अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो इससे पहले मैंने खलील रहमान कमर साहब जो हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसको बहुत पसंद किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। तो उसमें मैंने मतलब कहते हैं ना कि आप ज़ाहिर-सी बात है, जैसे-जैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं, खुलती हैं, आप उस बारे में गेट टू नो इट बेटर, आप उसके बारे में मज़ीद जानने लगते हैं और मज़ीद पहलू आपके सामने आने लगते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सिम्पैथीज़ वगैरह शो की थी कमर साहब के लिए, जो भी उनके साथ हुआ था। जो किडनैपिंग बकौल उनकी किडनैपिंग वगैरह हुई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया थी और उन पे पता नहीं क्या-क्या किया गया है। बट उसके बाद जो चीज़ें मज़ीद अनफ़ोल्ड हुई, तो आज ये वीडियो उसी बारे में है, उसके अब आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है, जैसे कि उन्होंने अपनी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया कि उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद वगैरह हुए और आप जानते हैं कमर साहब कोई कोई माचो मैन और कोई यंग इंसान तो है नहीं। तो मेरा एक यही सवाल था कि अगर उन पे इतने ज़्यादा ज़ुल्म सितम हुए हैं, तो मतलब कोई निशान वगैरह मुझे उनके एज़ सच कहीं दिखा नहीं, तो क्या उन्होंने ये सोचकर उन पे ज़ुल्म किए कि नहीं, 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 इनके चेहरे पे नहीं मारना, बाकी इनकी हर जगह मारना है। तो ये बात थोड़ी-सी मेरे को ना एक डाउट में लाने वाली बात लग रही थी कि काफ़ी सारे लोग हैं, मैं जल्दी अपनी एडवाइस जो है ना, मेरी एक आदत है कि मैं बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं कर लेती चीज़ों का, मतलब नेगेटिव पहलू पे पहले नहीं जाती, मैं पॉज़िटिव चीज़ें पहले देखती हूँ। एक बार मैंने जिस-जिस तरीके से चीज़ों को देखा अनफ़ोल्ड होते हुए और लोगों की राय देखी, ज़ाहिर-सी बात है इंसान ने फिर सोचता है। तो जब मैंने इस बारे में गौर किया, तो मैं भी इस कन्फ्यूज़न में पड़ गई, तो क्या ये कंट्रोवर्सी एक प्लांटेड कंट्रोवर्सी थी, स्क्रिप्टेड थी? कमर साहब जो हैं वो बहुत ही खूब राइटर हैं, तो एक मतलब ये सीन सच्ची में कभी कहीं-कहीं कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कहते हैं ना कि जो चोरी करने वाला होता है ना, वो कहीं न कहीं फिर भी अपने ऐसे निशाना छोड़ जाता है या ऐसे-ऐसे क्लू छोड़ जाता है कि जिससे चोरी पकड़ी जाती है। तो क यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कमर साहब की चोरी शायद पकड़ी जा रही है और ये जो पूरा सीन था ये स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि कमर साहब कोई ऐसे इवन कि यंग इंसान को भी ऊपर भी जब तशद्दुद होता है, तो आपको पता है किस तरह की उसकी हालत हो जाती है। और कॉन्फ्रेंस में कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कमर साहब कुछ ज़्यादा ही हर्ट थे या उनको कहीं से भी कोई डैमेज हुआ हो जिसकी वज़ह से वो इफ़ेक्ट हो गए हों। फिर उसके बाद उनका कहना है कि फ़ौरन से वो वहाँ से निकले और उन्होंने खुद ड्राइव की, खुद वो गए, वो लिफ्ट भी ले सकते थे। उनको उनको मोबाइल वग़ैरह भी, मैंने वैसे पहले ऐसे किडनैपर्स देखे हैं जो कि गाड़ी भी उन्होंने वापस दे दी, उन्होंने उनका मोबाइल भी वापस दे दिया, एटीएम कार्ड भी वापस दे दिया, सब कुछ उनको वापस दिया और कहते ऐसे ही नहीं, थाली में परोस के दिया, मतलब इतने प्यार से दिया। तो इतनी हम्बलनेस मैं किसी किडनैपर से या किसी गैंग वालों से एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इतने अच्छे हों तो वो ऐसा काम करेंगे ही नहीं। और मतलब आप खुद सोचें कि कमर साहब एक कोई छोटी-मोटी पर्सनैलिटी तो है नहीं। वो काफ़ी फ़ेमस एक राइटर हैं और जब उनको किडनैप किया गया है, तो आई एम श्योर 2,20,000 के लिए तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो अब एक नॉर्मल भी अगर कोई इस तरह की चीज़ प्लान हो रही होती है, तो वो भी तब हो रही होती है जब उनको पता होता है, जो भी ये करने वाली गैंग वगैरह होती है, किडनैपर्स होते हैं, जब उनको पता होता है कि यस उनको इससे तगड़ा फ़ायदा है, तो जब तब जाके वो रिस्क लेते हैं। क्योंकि आपको ये सीधा-सीधा लग रहा है, ये एक हनी ट्रैप का है। हनी ट्रैप आपको अगर इन ईज़ी वर्ड्स बताऊँ, तो किसी लड़की के चक्कर में फिसल जाना, यानी बातों में आ जाने से किसी चीज़ में फँस जाना, उसे हनी ट्रैप कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि आपको पता है कि ये एक बिटर ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का, कि एक मर्द को अगर जल्दी शीशे में उतारना हो तो औरत का सहारा ले लिया जाता है, तो ये गैंग्स वगैरह भी वो चीज़ें ट्राई करते हैं। तो उन्होंने सोचा कमर साहब को क्यों ना एक लड़की के ज़रिए ट्रैप किया जाए, और वो ट्रैप हो भी गए। जैसे कि आपको उनकी ये जो चैट्स हैं, अल्लाह बेहतर जाने ये रियल चैट्स हैं, उनका कहना है कि नहीं ये लड़की कह रही है कि हैं। तो चलें, अगर हम मान भी लें एक फॉर अ सेकंड कि ये फेक चैट्स हैं, पर कमर साहब ये फेक तो नहीं है कि आप 4 बजे लड़की के घर में गए और वो तो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है। कमर साहब अगर 1 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि ये चैट्स इस चीज़ को नहीं जस्टिफ़ाई करती कि आप हनी ट्रैप हुए या नहीं हुए, पर रात को लड़की के घर पे जाना, वो भी 4 बजे, वो भी एक अननोन लड़की जिससे आपकी आज तक मुलाकात नहीं हुई, और सिर्फ़ 15 दिन बकौल आपके ही अल्फ़ाज़ हैं कि 15 दिन आपकी उनसे बात रही है और आपके ही अल्फ़ाज़ हैं कि आप रात 4 बजे उनसे मिलने गए। तो इससे साफ-साफ ज़ाहिर होता है कोई देखने वाले इतने बेवकूफ़ नहीं होते। हर इंसान समझता है कि रात को इस पहर किसी लड़की के घर जाना
जो कि लड़की भी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी कोई खूबसूरत ख़वातीन है वो, एक अच्छी खूबसूरत लड़की है, कोई ऐसी-वैसी भी नहीं है। तो उसके घर पे उससे मिलने जाना हाँ, किसी भी सूरत इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं करता कि आप शोबिज़ का नाम जो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि शोबिज़ में भी अगर कोई किसी से मिलता होगा तो शोबिज़ में भी इतना नहीं इतने किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो ये शोबिज़ में भी मुझे नहीं लगता कि कोई नोन पर्सन से तो मिलने चला जाता होगा रात के 4 बजे से बोले शायद। ये भी वैसे सही नहीं है पर चलो अब क्या कह पर किसी अननोन से मिलने तो नहीं जाएगा। सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि 15 दिन बात हुई है और अगर हम इधर यहाँ पे मैसेजेस पढ़ें तो कुछ अजीब ही तरह के मैसेज हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई अगर इन मैसेज की चलो अगर बात करें ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं तो खलीलुर रहमान साहब एक राइटर हैं और जबकि लड़की यहाँ पे सिंगिंग वगैरह की बात करी तो मुझे ये दोनों का कनेक्शन कुछ समझ नहीं आया। इससे ये लगता है कि शायद क्योंकि कमर साहब एक नामी गिरामी राइटर हैं तो ज़ाहिर है उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मेबी वो उनको फ़ेवर करने का बोल रहे होंगे कि वो उनका ना काम करवा देंगे शोबिज़ में एंट्री वगैरह करवा देंगे। इधर मुझे कुछ थोड़ा-सा एक बात जमी नहीं और दूसरी बात फिर ये अगर दूसरे मैसेज पे पढ़ें तो इधर कहा जा रहा है हैंड ओवर योरसेल्फ टू मी मतलब एक अब मैं इस पे क्या बोलूँ मतलब अगर हम इसका गलत मतलब दाम ही निकालें तो कमर साहब एक मैच्योर इंसान है और बहुत ही नामी-गिरामी राइटर हैं, लेकिन उनको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप किसी एक अननोन लड़की से बात करें, तो इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं की जा सकती, बल्कि इस जगह दूसरी बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्डिंग भी यूज़ की जाती कि जा सकती थी कि आप बेफ़िक्र रहें, आपको मैं ज़रूर मदद करूँगा। व्हाट इज़ दिस हैंड योरसेल्फ ओवर टू मी? कहानी दाल में कुछ काला लग रहा है और फिर उसके बाद आप रात के 4 बजे एक लड़की के घर भी पहुँच गए हैं। तो या तो ये एक हनी ट्रैप इसे हम कह लें। एक 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 तरफ से अगर देखा जाए तो अगर सच्ची में कोई गैंग वाले हैं, तो वो अगर कमर साहब को उन्होंने ट्रैप किया है तो तब भी कमर साहब कहीं न कहीं इस चीज़ के खुद ही ज़िम्मेदार लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की के चक्कर में अपने आप को उन्होंने फँसा लिया एक तरह से और अगर हम दूसरी साइड से देखें कि अगर ऐसा नहीं है एक तरह से ये स्क्रिप्टेड भी लग रहा है दो पहलू अभी बन रहे हैं या तो वो ट्रैप हुए हैं और अगर वो ट्रैप हुए हैं तो मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि 2,20,000 के लिए ही कौन इतना ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है कोई लड़की फ्री में तो 15 दिन किसी आदमी से बात नहीं करेगी उसने भी चार्ज किए होंगे फिर बकौल उनके लड़के इतना महंगा असला लाए हुए थे तो वो कोई छोटे-मोटे गोल से तो या तो फिर मुझे लगता है कि तगड़ी दुश्मनी है क्योंकि खलील साहब, कमर साहब को आप आए दिन देखें तो वो हर किसी से कोई ना कोई मतलब क्लैश वगैरह मतलब फ़ाइट वगैरह करते रहते हैं, आर्गुमेंट करते रहते हैं, लोगों को अपनी कड़वी बातों का निशाना बनाते रहते हैं। तो या तो किसी ने उनसे दुश्मनी निकाली है। आप देखने वाले मुझे बताएँ कि आप लोग को कौन-सी सूरत इसमें ज़्यादा वो लग रही है कि एक तो ये हो सकती है कि या तो ये पूरा सीन ही स्क्रिप्टेड है। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ख़बरों में जमे रहने के लिए लोग किस-किस हद तक जा रहे हैं, ये तो आप सब इस चीज़ से बाख़बर होंगे। और खाली कमर साहब तो मतलब इस चीज़ को पसंद करते हैं, हर थोड़े टाइम बाद वो कोई ऐसी ना ऐसी कोई बात कर देते हैं कि वो ख़बरों की रौनक ज़ीनत बन जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ तो या तो एक ऑप्शन ये है कि ये सारा सीन स्क्रिप्टेड है। क्योंकि इतना तशद्दुद का कोई निशान वग़ैरह मुझे दिखा नहीं, ना उनकी कोई हालत मुझे इतनी नासाज़ दिखी। प्लस ये धूप-वूप का जो बहाना है, ये तो बिल्कुल ही एक यूज़लेस बात है, इस पे तो मतलब बात करके इंसान को हँसी आए, तो इसको साइड में ही रखते हैं कि उसकी इसका जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो इधर मैं अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई उनको मतलब कोई भी गैंगस्टर ऐसा नहीं करेगा कि आपको अगर वो लेके गया है, तो आपने चलो करोड़ रुपए आपने नहीं दिए जो आपसे माँगे गए, पर वो गाड़ी तो रख सकते थे, वो मोबाइल भी रख सकते थे। इन चीज़ की तो वैसे ही आपको पता है रॉबिंग बहुत ज़्यादा मतलब चोरी-चकारी बहुत ज़्यादा होती है, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इनको सब चीज़ें वापस दे दी। तो इस चीज़ से भी ये थोड़ा-सा स्क्रिप्टेड लग रहा है और तीसरी चीज़ जो मुझे ये लगी है, जिससे मुझे ये स्क्रिप्टेड लगा सारा सीन कि मतलब अगर मैं अभी देखूँ ये जो हिस्ट्री है, मैं इसमें लॉ को या पुलिस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही हूँ। पर इतनी आसानी से सारे मुल्ज़िम पकड़े जाना, वो भी इतना यूँ करके सच्ची में, ऐसे पकड़े जाना तो ये भी मुझे पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट ही लगता है, इतनी तेज़ी से कैसे पकड़े गए। मतलब यहाँ पे एक बड़े से बड़ा सीन भी होता है तो इट टेक्स टाइम।
मुजरिमों तक पहुँचने में भी टाइम लगता है, पकड़े जाने में भी टाइम लगता है, पर यहाँ झटपट सारी चीज़ें हो गई। ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वज़ह से मुझे ये सारा सीन स्क्रिप्टेड लग रहा है, और दूसरी वजह आप जानते हैं कि मुझे ये लग रही है कि शायद वो किसी ने उनसे कोई, क्योंकि वो आए दिन आपको पता है कि वो हर किसी से पंगे लेते रहते, तो मे बी कि उनसे किसी ने दुश्मनी निकाली है, उनको डिफेम करने के लिए, उनका नाम ख़राब करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी भी सूरत में कोई एक अच्छा इंप्रेशन है। एक लड़की के घर 4 बजे घर जाना, 4 बजे किसी लड़की के घर जाना और वहाँ पे यरगमाल बन जाना, कैद हो जाना और फिर आना, तो ये एक उनके अगेंस्ट कोई एक डिफेम करने के लिए उनको साजिश भी हो सकती है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जाने, मज़ीद ये केस जब ओपन अप होगा तो इस पे मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल बकौल मेरे मुझे जो चीज़ें अपने मुताबिक ठीक लगी वो ये थी जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में अपनी राय बताना नहीं भूलिएगा, और अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट वगैरह आपको पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बहरहाल हम दुआ करते हैं जो भी चीज़ है एक क्लियर पिक्चर हम सबके सामने आए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि वेदर क्या सीन है क्या नहीं है, कौन मुजरिम है कौन नहीं है, तो लेट्स होप। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपनी प्यारी सी दुबा खान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।